नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपूत है और आज मैं आपको बताना चाहूँगा वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के बारे में। इस प्लान की क्या विशेषता हैं, क्या यूनिक फीचर्स हैं और बाकी सारे क्या फीचर्स हैं, उसका मैं डिटेल्स में आपको बताऊँगा। डिटेल्स में फीचर्स पे पहुँचे उससे पहले मैं स्टार हेल्थ के बारे में बताना चाहता हूँ। स्टार हेल्थ ने अभी तक 16 करोड़ 90 लाख लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दी है, इतने लोगों को कवर किया है। करीब 52 लाख क्लेम सेटल करे हैं। 17,211 करोड़ रुपए का उन्होंने क्लेम अमाउंट पेड करा है। 11,000 से ज़्यादा उनके हॉस्पिटल का नेटवर्क अवेलेबल है और 90% से ज़्यादा का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, जो कि बेस्ट माना जाता है। बहुत 90% क्लेम सेटलमेंट रेशियो इन हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी अच्छा माना जाता है। क्लेम जो अमाउंट है, क्लेम में जो जितने लोगों को उन्होंने क्लेम पास किया है, तो ये काफ़ी सारे अच्छे बेनिफिट हैं। तो ये कंपनी को एक बेस्ट कंपनी बनाता है। यूनिक फीचर है, दो चीज़ें इस पॉलिसी में यूनिक है, एक तो एक्सीडेंट बेनिफिट का और एक मैटरनिटी बेनिफिट का। ये मैं डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करूँगा आगे की तरफ। बेसिक फीचर ऑफ द पॉलिसी, ये पॉलिसी 2 एडल्ट और 3 चाइल्ड यानी कि टोटल 5 फैमिली मेम्बर ये पॉलिसी ले सकते हैं। इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, फैमिली फ्लोटर के तौर पे भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये पॉलिसी आप 1 साल, 2 साल और 3 साल की एक साथ में भी लेना चाहे तो भी ये पॉलिसी आप ले सकते हैं। डिपेंडेंट चिल्ड्रन की इसमें एज जो रहेगी वो 91 डेज से लेकर के 25 साल का बच्चा है वो इसमें डिपेंडेंट चिल्ड्रन माना जाएगा। और एडल्ट की डेफिनेशन इस पॉलिसी में रहेगी 18 साल से लेकर के 65 साल का कोई भी व्यक्ति ये पॉलिसी ले सकता है। ये पॉलिसी में अगर इन बिटवीन किसी का नाम ऐड करवाना है कि सपोज़ किसी ने 20 साल की एज में पॉलिसी परचेज करी और उसकी मैरिज हुई 25वें साल पर और उसको वाइफ का नाम ऐड करवाना है तो वो वाइफ का नाम भी ऐड करवा सकता है। अगर बच्चों का नाम ऐड करवाना है तो वो बच्चों का नाम भी ऐड करवा सकते हैं, लेकिन वो आपको 60 डेज़ के विदिन 60 डेज़ आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मैरिज हो गई है या बच्चों का नाम एडिट करना है तो आपको विदिन 60 डेज़ इन्फॉर्म करके आप उनका नाम भी इन बिटवीन पॉलिसी टर्म में ऐड कर सकते हैं। प्राइमरी कवर की बात करें तो इसमें रूम रेंट की और आईसीयू की कोई लिमिट नहीं है। आप सिंगल एसी प्राइवेट रूम ले सकते हैं। आईसीयू में भी यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। ये सिंगल एसी प्राइवेट रूम का मतलब हो गया कि डॉक्टर विजिट, नर्सेज विजिट, आपके जो टेस्ट होते हैं, जो दवाइयों के खर्चे होते हैं, वो सारे के सारे इस पॉलिसी में कवर हो जाएंगे। इसको पॉलिसी के बेनिफिट लेने के लिए कम से कम आपको 24 घंटे एडमिट रहना पड़ेगा। 24 घंटे एडमिट रहने पर आपको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। अगर 24 घंटे से कम आप एडमिट रहते हो तो वो अलग से आता है, डे केयर प्रोसीजर में आता है, तो वो सारे के सारे डे केयर प्रोसीजर भी इसमें कवर होते हैं। बात करें एम्बुलेंस कवर की तो आपको घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में भी अगर आप लेके जा रहे हो तो जो एक्चुअल कॉस्ट आपकी आएगी उस एम्बुलेंस चार्जेस की वो इसमें कवर होगा। इसमें एयर एम्बुलेंस भी कवर होता है। एयर एम्बुलेंस आपका 2.5 लाख रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक आप इसमें ले सकते हैं बेनिफिट। प्री हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो 60 डेज़ यानी कि जो आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो उसके पहले 60 दिन तक आपके जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद 90 डेज तक आपके जितने भी खर्चे हुए वो सारे के सारे इस पॉलिसी में कवर हो। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इस पॉलिसी के यूनिक बेनिफिट क्या है, एक्सीडेंटल बेनिफिट एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटीज, ये भी इनबिल्ट है। बाकी कंपनी के पॉलिसी में क्या होता है वो ऑप्शनल होता है, अगर आपको लेना है तो आप ऐड करवा सकते हो। ये इनबिल्ट है आपकी पॉलिसी के अंतर्गत कि फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख का इंश्योरेंस कवर लिया और आपका एक्सीडेंट हो गया, उस ड्यूरेशन में आपका हॉस्पिटल में जो भी खर्चा आ रहा है वो तो कंपनी कवर ही कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में तो भी 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या जितना भी 5 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक आप इस पॉलिसी में कवरेज ले सकते हैं। तो जितना आपने कवरेज लिया हो, जो भी आपका बेसिक कवर है उतना आपका ऑटोमेटिक एक्सीडेंट कवर भी होगा। और अगर आप सपोज एक्सीडेंट में डेथ नहीं हुई लेकिन परमानेंट टोटल डिसेबिलिटीज हो गई, जैसे आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज में इसकी क्या डेफिनेशन है कि साइड बोथ आइज हैं, दोनों हाथ को कुछ हो गया, दोनों पैर को कुछ हो गया, तो पूरी डेफिनेशन आप साइड भी रीड कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको पूरा का पूरा जितना आपका इंश्योरेंस कवर है वो सारा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। इस पॉलिसी का दूसरा यूनिक बेनिफिट मैटरनिटी बेनिफिट।
ये पॉलिसी मैटरनिटी बेनिफिट भी कवर करती है। अगर आपका इंश्योरेंस कवर 5 लाख रुपए है तो नॉर्मल डिलीवरी पे 15,000 रुपये तक और सी सेक्शन पे या सीजेरियन जिसे कहते हैं 20,000 रुपये तक का आपको बेनिफिट मिलेगा। वही अगर आपका 7.5 लाख का है तो 25 से 40,000 रुपये रहेगा। 10 लाख से लेकर के 25 लाख तक है तो 30,000 का नॉर्मल डिलीवरी पे और 50,000 का आपका सीजेरियन पे होगा। इसके अलावा न्यू बॉर्न बेबी हैं उस पर जो भी एक्सपेंसेस आएगा, जो खर्च होगा हॉस्पिटल में, तो 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट आपको वहाँ पे भी मिलेगा, जो कि एक इस पॉलिसी को यूनिक बनाती है। इसके अलावा 5,000 रुपये तक वैक्सीनेशन का खर्चा भी इस पॉलिसी में न्यू बॉर्न बेबी के लिए कवर होगा। एक रिस्टोरेशन बेनिफिट जो काफ़ी कंपनियाँ देती हैं, ये कंपनी भी देती है, लेकिन इसमें यूनिक कैसे वो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कि सपोज़ आपने एक पॉलिसी परचेज करी 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी पॉलिसी है तो आपका जो रिस्टोरेशन बेनिफिट होगा कि सपोज़ आपने हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों की पॉलिसी ली हुई है। अब अगर इसमें से कोई भी एक बंदा बीमार पड़ जाता है, 5 लाख रुपए तक का क्लेम आता है तो कंपनी पे कर देगी और वापस से ऑटोमेटिक 5 लाख रुपए आपको रीस्टोर करके दे देगी, वापस से ऑटोमेटिक रीस्टोर कर देगी। इसके लिए आपका कोई नया प्रीमियम नहीं लगेगा। मीन्स अगर 2 महीने बाद, महीने भर बाद कोई फैमिली का दूसरा मेंबर भी बीमार पड़ता है, फिर से 5 लाख रुपए तक क्लेम आएगा तो कंपनी प्रोवाइड करेगी, आपको जेब से नहीं देना पड़ेगा, ऑटोमेटिक रिफिल हो जाएगा। सेम पर्सन सेम डिजीज भी इस पॉलिसी में कवर होता है। बोनस, कम्युलेटिव बोनस के अंतर्गत क्या रहता है कि सपोज़ आपकी पॉलिसी अगर 5 लाख रुपए की है तो अगर कोई इस साल में क्लेम नहीं आता है तो अगले साल आपका इंश्योरेंस बढ़कर के 7.5 लाख हो जाएगा। लेकिन अगर आपका इंश्योरेंस कवर 7.5 लाख या इससे ज़्यादा का है तो 50% से नहीं, 100% से आपका कवर बढ़ेगा। यानी कि अगर आपका 10 लाख का कवर है और कोई क्लेम आपने नहीं किया इस साल तो अगले साल आपका ऑटोमेटिक कवर बढ़कर के 20 लाख रुपये का हो जाएगा। ऑर्गन डोनर एक्सपेंस, इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई आपके लिए ऑर्गन डोनेट कर रहा है तो इसके जो भी एक्चुअल खर्चे आएंगे वो भी इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर होंगे। बैरिएट्रिक सर्जरी, ये भी इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर होती है। ये क्या होता है कि ओबेसिटी से रिलेटेड, मोटापे से रिलेटेड, कि अगर आपका वज़न काफ़ी बढ़ गया है, आपका BMI 40 इससे ज़्यादा का है और 2 से ज़्यादा डॉक्टर रिकमेंड कर चुके हैं कि आपको नॉर्मल डाइट लेने के बावजूद भी आपका वज़न कम नहीं हुआ है तो आपको ये सर्जरी करवाना अनिवार्य है। तो इसमें अगर आपका 5 लाख से लेकर के 15 लाख तक का कवर है, इंश्योरेंस कवर है, तो 2.5 लाख रुपए तक का इसमें आपको कवरेज मिलेगा। इस सर्जरी में जो आपका खर्चा आएगा 2.5 लाख रुपए तक का, वो भी इसमें बेनिफिट मिलेगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत आप आयुर्वेदिक हैं, सिद्धा हैं, होम्योपैथिक है, यूनानी हैं, इसके भी एक्सपेंसेस जितने कवर होते हैं वो भी आप साइड में देख सकते हैं। डेंटल एंड आँखों के ट्रीटमेंट के लिए भी इस पॉलिसी में कवरेज है, लेकिन वो 3 साल के वेटिंग पीरियड के बाद आपको मिलेगा और वो भी डिपेंड करता है कि आपका सम एश्योर्ड कितना है तो कितने अमाउंट तक आप ये खर्चा। मॉडर्न ट्रीटमेंट, आज की डेट में रोबोटिक सर्जरी से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियों का रोबोटिक तरीके से या अन्य तरीके से मॉडर्न ट्रीटमेंट होता है। तो कौन कौन से मॉडर्न ट्रीटमेंट है जो कवर होते हैं, कितने अमाउंट तक कवर होते हैं और इसके लिए आपको कितना सम एश्योर्ड लेना मैंडेटरी है, ये आप इस साइड में टेबल में देख सकते हैं। इस पॉलिसी में आपको OPD का बेनिफिट भी मिलता है। डेंटल एंड आँखों को छोड़ करके बाकी के जितने बीमारी के लिए आपको अगर OPD का एक्सपेंस है तो वो भी एक नॉर्मल अमाउंट तक आपको कवर मिलता है। एक ऑप्शनल कवर दिया गया है जिसका नाम है बाईबैक ऑफ PED वेटिंग पीरियड। फॉर एग्जांपल, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी सारी इलनेस जिसके लिए आपको 3 साल या इससे ज़्यादा का वेट करना पड़ता है, वेटिंग पीरियड लगता है, उसको अगर आपको बाईबैक करना है तो ये ऑप्शन ले सकता है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा, लेकिन वेटिंग पीरियड 3 साल से कम होकर के 12 महीना हो जाएगा। आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी मिलेगा। इसके लिए आपको 7 दिन लगातार अगर आप एडमिट हो तो 7 डेज मैक्सिमम आपको मिलेगा। 500 रुपये, अगर 5 लाख का इंश्योरेंस कवर है, 7.5 लाख से ज़्यादा का तो 750, 15 लाख से ज़्यादा का तो 1000 रुपये पर डे मिलेगा ये आपको। और ये पॉलिसी पीरियड में आप मैक्सिमम 120 डेज तक ये बेनिफिट ले सकते हैं।
हेल्थ चेकअप आप हॉस्पिटल के जो नेटवर्क हॉस्पिटल है वहाँ पे जा कर के आप अपना हेल्थ चेकअप भी करवा सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है आपका कितना इंश्योरेंस कवर है, उस हिसाब से आप कितने अमाउंट तक का हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। तो ये पॉलिसी हेल्थ चेकअप को भी इनकम टैक्स की धारा 80D में टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहे हैं आप अगर आप बच्चों के लिए ले रहे हैं, फैमिली फ्लोटर ले रहे हैं, पेरेंट्स के लिए आप पॉलिसी ले रहे हैं, सबका अलग अलग इनकम टैक्स का स्लैब होता है जो साइड में सेल्फ फैमिली। तो आप 25,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट भी इस पॉलिसी के अंतर्गत ले सकते हैं। इसमें सेल्फ फैमिली और पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन इनकम टैक्स की धारा 80D में टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहे हैं, सीनियर सिटीजन हो, आपके पेरेंट्स भी बच्चों के लिए ले रहे हैं, फैमिली फ्लोटर ले रहे हैं, पेरेंट्स के लिए आप पॉलिसी ले रहे हैं, सबका जो भी आप पॉलिसी लेते हैं तो इसमें एक्सक्लूजन्स भी होते हैं। आप पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं कि क्या क्या एक्सक्लूजन होता है, पॉलिसी में भी आप देख सकते हैं जहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको मेंशन होकर के आएगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कवर नहीं करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों में वेटिंग पीरियड है। क्लेम सेटलमेंट का पूरा प्रोसेस मैं आपको साइड में बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको कौन से नंबर पे हेल्पलाइन पे आपको इन्फॉर्म करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। नॉर्मल आप एडमिट होते हो तो क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, अगर एक्सीडेंट की वजह से एडमिट होते हो और क्लेम करना है तो क्या आपको डॉक्यूमेंट्स देना है। तो ये सारी डिटेल्स आपको क्लेम के बारे में आप पूरा रीड कर सकते हैं साइड में, और पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी डिटेल्स में सिंगल पर्सन के लिए 1 एडल्ट 1 चाइल्ड, 1 एडल्ट 2 चाइल्ड, 3 चाइल्ड, 2 एडल्ट 1 चाइल्ड, ये सारे की सारे का जितना 5 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का पूरा प्रीमियम का चार्ट आप देख सकते हैं। बेनिफिट इलस्ट्रेशन एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से आप ये इंडिविजुअल पॉलिसी और फ्लोटर पॉलिसी लेने में क्या डिस्काउंट मिलता है, किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल कोई 64 ईयर का मैन है और उनकी वाइफ 58 ईयर के हैं, वो 5 लाख रुपए की इंडिविजुअल पॉलिसी बाय करते हैं। तो 64 ईयर के लिए 25,750 और 58 की एज पे 18,700 रुपये का प्रीमियम आएगा, तो टोटल प्रीमियम आएगा 44,450 रुपये। वही अगर ये पॉलिसी फ्लोटर में लेंगे तो आपको 38,800 रुपये में मिल जाएंगी, तो आपको एक अमाउंट में बचत हो जाएगी। वही दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे कि एक व्यक्ति की एज 47 है, 44 ईयर की उनकी वाइफ है, 19 साल का उनका बच्चा है, तो टोटल प्रीमियम आता है 28,290 रुपये। वो की वो पॉलिसी अगर वो फ्लोटर में लेते हैं तो 23,540 रुपये में मिल जाएगी। यहाँ पे आप पूरी पॉलिसी की समरी आप देख सकते हैं, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख क्या क्या कवरेज होंगे, रूम, ICU, रोड एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, डिलीवरी चार्जेस, वेटिंग पीरियड, न्यूबॉर्न बेबी का कवरेज, हेल्थ चेकअप, हॉस्पिटलाइजेशन, आयुष ट्रीटमेंट, वेलनेस प्रोग्राम, बाई बैक ऑप्शन, एवरीथिंग आपको सिंगल पेज में मिल जाएगा, पूरी की पूरी डिटेल्स। तो अगर आप एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देखना चाहते हैं जहाँ पे आप पूरे इंडिया में ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, बहुत सारी बीमारी जो पॉलिसी कवर करती हैं, जहाँ पे एक्सक्लूजन बहुत कम है, जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो काफ़ी अच्छा है, जो हॉस्पिटल के नेटवर्क हॉस्पिटल काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार हेल्थ की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ले सकते हैं। आप प्रीमियम पे कम जाइए, बेनिफिट को ज़्यादा देखिए। तो ये बेनिफिट वाइज बहुत अच्छी पॉलिसी है, जिसमें मैटरनिटी कवर से लेके एक्सीडेंटल कवर भी इनबिल्ट है। न्यूबॉर्न बेबी का भी पॉलिसी में इनबिल्ट कवर दिया गया है। रिस्टोरेशन बेनिफिट बहुत अच्छा है, जिसमें जो बोनस है, अगर आप 7.5 लाख या 10 लाख का कवर लेते हो तो 100% आपका बोनस बढ़ जाता है, यानी कि 10 लाख की पॉलिसी अगले साल 20 लाख हो जाती है अगर कोई क्लेम नहीं आता है। तो ये काफ़ी ऐसे बेनिफिट है जो इस पॉलिसी को यूनिक बनाते हैं, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आप ये पॉलिसी मुझसे लेना चाहते हैं तो मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9909403412। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरा यूट्यूब चैनल है अनिल राजपुरोहित FFS फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज, वो पेज